सती बाबू, तुलसीदास इतने महान ज्ञानी और इतने महान विद्वान थे। उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो तो खास के बात करें राम के बारे में कि राम जब धनुष तोड़ने गए थे स्वयंवर में, सीता का प्रण था उसके पिता, सीता के पिता का नाम क्या था? वो चाहते थे कि वो चाहते थे, हाँ, जनक राजा जनक चाहते थे कि सीता की शादी उस महापुरुषोत्तम से हो जो धनुष को तोड़ दो, जिसको सीता उंगली पर घुमाती थी। तो इतनी बलशाली शक्तिशाली सीता थी, तो उसका पति उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो, उससे भी ज़्यादा शक्तिमान हो, तो उसको तोड़ दे, प्रत्यंचा चढ़ा दे, उसी से शादी होगी। तो सभी लोग वहाँ गए। रावण भी उस ज़माने में था, उस समय का समकालीन बहुत महान से महान योद्धा थे। कोई भी हिला भी नहीं सका धनुष को, वो बीच में रख दिया गया था। 10,000 लोग मिल के रख दिए थे, आई डोंट नो द नंबर्स। बहुत लोग मिल के उसको उठा के रखे थे, लेकिन सीता तो उसको उंगली पर घुमाती थी। तो जो लोग कुछ नहीं हिला सके, रावण भी उसमें था। और राम जब उसको पतंजा चढ़ाते तो टुकड़े टुकड़े छिंड भी नहीं, एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सब ईर्ष्या हो गया जो कि नहीं तोड़े थे। तो तुलसीदास कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि जो सीता की सखियां थी, उनको इतने सुंदर पुरुष दिख रहे थे कि उनको सेक्सुअल अर्ज आ रहा था कि ये मेरा पति होता, ऐसे मेरे पुत्र होते। इतना सुंदर, इतना भव्य। लड़कियां ये सोच रही थी, सीता की जितनी सखियां थी, कि हमारा भी पति ऐसा होता। बाकी कुछ अच्छे लोग थे, सोचे थे अरे काश मैं भी राम जैसा शक्तिशाली होता, तो आज मैं भी धनुष तोड़ता और सीता मेरी पत्नी होती। और जो लोग दुश्मन प्रवृत्ति के थे, दुष्ट प्रवृत्ति के, सोचते थे ये साला राक्षस है, बदमाश है ये, तो राम उसको सबसे बड़ा खतरनाक दिखते थे। उनको देख के मुँह उतर रही थी उसके अपने कपड़ों में। तो दुनिया सही है, दुनिया तो एक ही है, लेकिन देखने वाले की नज़रिया अलग है। सत्या, याद कर बेटे, कितना बड़ा सच है। और तुलसी ने राम पर नहीं बोला, ये विश्व और ब्रह्मांड पर बोला। तुम दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हो, दुनिया वैसे ही दिखता है। ये दुनिया चोर, शैतान, लुटारे, बदमाश, क्रिमिनल के लिए दिखता है कि दुनिया है लूटने के लिए, ये मारने के लिए है। साला अलेक्जेंडर भी इसमें भ्रमित हो गया, दुनिया को लूट मार काट के बर्बाद कर दिया। सारे लड़ाकू ऐसे ही चोर हैं। पुतिन, जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बर्बाद करता है। सालों को अकल नहीं है, धुंधला दिख रहा है उसको, अकल नहीं है उसको। जैसा अकल है, जैसा उसका आँख का फोकस है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है, उसी तरह से दुनिया दिख रही है उसको हमारी तरह, बुद्ध की तरह नहीं दिख रही है कि दुनिया अच्छा है, इस दुनिया में सबको रहने का अधिकार है। वो दुनिया को राम बोले, वो किसको बोले? दुनिया को राम, ब्रह्मांड को राम बोले। कि दुनिया को समझने के लिए समझदार इंसान होना चाहिए। जो गलत इंसान है, दुनिया गलत दिखेगा। वो सोचे अच्छा क्षेत्र है, ये जंगल है, जंगल राज करो, कमज़ोर लोगों को मारो, पीटो, लूटो, जाति धर्म मजहब क्षेत्र में बांटो, राज करो, गद्दी पर बैठ जाओ, वंशवादी बनो, जाति बनो, पाखंडी बनो, माँ के साले बनो तुम। और हमारे तरफ बुद्ध और शुद्ध बोलते हैं कि सब अपने, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ये कहाँ से आता है? उसके दिमाग का फोकसिंग क्या है? इतना बड़ा सत्य है कि आप समझ जाओगे तो कमाल होगा। देखो, इतने बड़े महान थे तुलसीदास जी, आज बहुत बड़ा व्याख्या किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी थी तैसी। प्रभु मूरत का मतलब है ब्रह्मांड, विश्व। सब देखा कि एप्पल गिर रहा है, लेकिन न्यूटन को क्यों लगा कि ये एप्पल क्यों गिर रहा है? उसकी भावना, फीलिंग और इंटेलिजेंस और विजडम था। बोला गिरने का कारण होता है कॉज एंड इफेक्ट। इट इज़ नॉट अननेचुरल दैट ये कहीं से आके गिर गया। ये बार बार गिर रहा है क्योंकि इसमें कुछ मिस्ट्री है। और लोगों को बोलते भगवान की कृपा है इसीलिए एप्पल गिर रहा है। भाई, भगवान की कृपा है, कुछ समझ में नहीं आया तो भ्रमित हो के भगवान भगवान बोल दिया। वो मूर्ख है जो बोलते भगवान है, ये अल्लाह है, ये जैसे चल साइंटिफिकल सोच। साइंटिफिक सोचेगा तो समझ में आ गया ये एप्पल क्यों गिर रहा है। न्यूटन को पता चला, किसी को पता नहीं था उसके पहले। एप्पल इसीलिए गिरता है क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है अपनी तरफ। उसको ये भी मालूम नहीं कि पृथ्वी कैसा है। उसको क्या मालूम था
कि पृथ्वी एक आकाश में लटका हुआ है, टिंगा हुआ है, समझ में आ रहा है तुमको? द अर्थ इज हैंगिंग इन द यूनिवर्स, इन द स्पेस, बट हाउ इट इज बैलेंस? पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज ग्रेविटी फोर्सेस. द सोलर सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द ग्रेविटी फोर्सेस, centrifugal forces, centripetal forces, gravity forces. That's why it is rotating. It is not flying anywhere. See, people use brain, then they are human beings. Their bhavana is to understand why it is happening. The conservative orthodox, मारो काटो, हम जन्मे हैं लाज करने के लिए, सबको मार देने के लिए, हमारी बात सुनने वाले ही राज करेंगे, बाकी को बर्बाद कर डाल. क्या अकल है भाई? जानवर की प्रवृत्ति है. सब यही कर रहा है, सब बेवकूफ़ लोग यही कर रहा है. वो सोचता नहीं है कि भाई मारो काटो नहीं, प्यार से जियो, मेल मिलाप से जियो, समझदार बनो. दुनिया सबों का है, केवल इंसान का नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य का भी. सबको रहने का हक है. शांति क्या बोला आप? हमारी भावना क्या है? मैं अशोका द ग्रेट होता, ये पूरी दुनिया मेरी अगर राज्य होती तो यहाँ एक पशु भी उतना ही खुश होता, एक जानवर भी उतना ही खुश होता, एक पक्षी भी उतना ही खुश होता. सब गाना गाते प्रेम के, स्नेह के, सहयोग के, और सुनते अरे सब खुश है. गधे गधे की तरह बोल रहे हैं, घोड़े घोड़े की तरह डांस कर रहे हैं, शेर शेर की तरह दा रहा है. लेकिन प्रकृति भी तो साला पाखंडी. तो साला क्यों बना दिया शेर को? गधे को खाने के लिए, घोड़ों को खाने के लिए. कई बार बोला हूँ, प्रकृति को भी दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसीलिए तो भ्रमित है. प्रकृति से ही पैदा हुआ मनुष्य. से जब प्रकृति अंधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, तो मनुष्य को जो पैदा हुआ प्रकृति से वो तो मूर्ख ही होगा ना. ये समझदारी पाना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, इनलाइटेंड होना पड़ता है. अगर तुम नेचुरल रहोगे तो कामी क्रोधी लोभी होना तुम्हारा अवश्यम भावी है. ये प्रकृति का नियम है. प्रकृति के नियम से चलोगे तो स्वार्थ तुम्हारा सबसे आगे होगा, लोभ सबसे ज़्यादा होगा. और तुम देखोगे तो बोलेगे रेप करने की चीज़ है. ओम शांति. ओम शांति.